आईएएस अधिकारी के रजिस्ट्रियों में हुआ करोड़ों का घोटाला पत्र के बाद प्रदेश में हड़कंप की स्थिति है, जहां अशोक खेमका के पत्र के बाद मनोहर सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के दाव की पोल खुली है। वहीं आईएएस अधिकारी एक बार फिर प्रदेश सरकार की बड़ी मुसीबत का कारण बनते दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस मामले में सीएम मनोहर लाल से लेकर अन्य प्रशासनिक अमले में जहां चुप्पी साध ली है, तो वहीं गुरुग्राम के जिला उपायुक्त ने इस मामले में माना कि कैसे 2016 से 2021 तक हजारों रजिस्ट्रियां नियमों को ताक पर रख कर की गई, जिसकी जांच की जा रही है। बता दें कि कोविड काल यानी कि 2020 से 21 के दौरान सभी प्रदेश भर में रजिस्ट्रियों में करोड़ों के घोटाले के आरोप में मनोहर सरकार पर लगते रहे हैं। मामले की जांच में आदेश भी जारी हुए, लेकिन जांच में कौन दोषी था इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया। गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट। वो सरकार के सामने भी आए हैं। अभी हाल ही में विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी कहा गया कि उसमें पिछले काफ़ी वर्षों की जो जितनी भी जांच हैं 2010 ऑनवर्ड्स 7A की वायलेशंस में जो रजिस्ट्रेशंस हुई हैं उनकी कराई जाएगी। पहले भी गुरुग्राम में ज़िले की अगर मैं बात करूं तो 2016 ऑनवर्ड जितनी भी बिना एनओसी की रजिस्ट्रेशंस हुई हैं, अनप्लैन्ड कॉलोनीज़ में हुई हैं, इलीगल कॉलोनी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ में हुई हैं, उसकी जांच कराई गई थी और उसमें काफ़ी सारे रेवेन्यू ऑफिशियल्स वर फाउंड कि उनके एंड पे गड़बड़ियाँ हुई हैं और उनके खिलाफ हमने एक्शन भी इनिशिएट कर दिया है। जहाँ तक गुरुग्राम डिवीज़न की डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूँ तो अराउंड 70 रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैव बीन इशूड नोटिसेस एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर रेस्पॉन्स दे विल बी चार्ज शीटेड अकॉर्डिंगली और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये भी मेंशन किया है कि करनाल में और गुड़गांव के अंदर 52% ऐसी रजिस्ट्रियां हैं जिनमें भ्रष्टाचार के साथ 3 डिवीजन्स का उनके लेटर में जो है मेंशन है, गुरुग्राम डिवीजन, करनाल डिवीजन एंड फरीदाबाद डिवीजन, जहाँ पे जिस तरह की जो मुझे पता चला जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि जहाँ मेजॉरिटी ऑफ द रजिस्ट्रेशंस हुई हैं। सो डेफिनेटली गुरुग्राम क्योंकि इसका एक हॉटस्पॉट है तो नेचुरली, और दूसरा ये भी है कि बिकॉज यहाँ प्रॉपर्टी डीलिंग्स ज़्यादा हैं बाकी डिस्ट्रिक्ट से, तो हमारी इस पे आगे नज़र भी रहेगी एंड वी विल इंश्योर कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो दोबारा से किसी भी तरीके से ना हो। सरकार ने हालांकि पोर्टल में ही ऐसी अब कंडीशंस लगा दी हैं कि बिना एनओसी के रजिस्ट्रेशंस कराना फीजिबल ही नहीं है। आप मानते हैं कि शुरुआत की जो तफ्तीश अब तक के सामने आई है इसमें इलीगल कॉलोनी है उनके अंदर ज़्यादातर रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, तभी ये इस तरह के आरोप हैं? जो 2016 से और 2021 की जो जांच कराई गई थी लगभग 6-8 महीने पहले, उसमें जहाँ तक मुझे मेरा अंदाज़ा है उसमें हज़ारों की संख्या में रजिस्ट्रीज ऐसी मिली थी जिसमें बिना एनओसी के रजिस्ट्री हुई है। जहाँ तक बात आती है 2010 से 16 वाली रजिस्ट्रेशंस की इंक्वायरी की, वो हम सरकार से गाइडलाइंस का वेट कर रहे हैं और हमने हालांकि इंक्वायरी टीम्स बना दी हैं, तो उसकी जांच भी जल्दी ही शुरू कर देंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द समय में उन 6 वर्ष के भी हम जो रजिस्ट्रेशंस हैं उनको इंक्वायर करें। अभी तक की तफ्तीश में क्या कुछ निकल के आया है सर इसको लेकर? किसी को आपने नोटिस जारी किया है इसको लेकर, जवाब भी तय किया है सर? जी, लगभग 70 अधिकारियों को जैसे मैंने बताया हमने नोटिस जारी किए हैं और उनको उनसे जवाब मांगा है। सरकार जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका जो उन पे कार्रवाई है वो सरकार के स्तर पे की जा रही है और जो पटवारी कानूनगो का स्तर है उस पे ज़िले स्तर पे कार्रवाई की जा रही है। तो उनको हमने नोटिस इशू कर दिए हैं लगभग 15 दिन पहले और उनको रिप्लाई करने के लिए समय दिया गया है। उनके रिप्लाई के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर।